हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? भाई सर्दियों में कुछ चीज़ें ना बुजुर्ग लोग कहते हैं कि खानी चाहिए, जैसे पिन्नी। क्यों? क्योंकि ताकत मिलती है आपको, जोड़ों का दर्द हो तो वो ठीक हो जाता है। मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक इट्स एंजॉयमेंट ऑफ गुड फूड, दैट्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब पिताजी हमारे पंजाब लेके जाया करते थे हम सबको, तो हमें गजरेला खाने मिलता था। अच्छा, आई हैव एन ओपिनियन कि गजरेला और गाजर हलवा डिफरेंट है, ओके। एंड पिन्नी खाने मिलती थी, फिर पंजीरी खाने मिलती थी, मकई रोटी, सरसों का साग, व्हाट नॉट, आई मीन। और आज मैं उसी का एक नया वर्जन बना रहा हूँ, मल्टी ग्रेन पिन्नी बना रहा हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा फाइबर मिले, खाने में मज़ा आए। और मैं कहता हूँ सिर्फ सर्दियों में क्यों भाई साहब, जब बारिश भी हो जाती है ना पहाड़ों के साइड में या नॉर्थ में, ठंड बढ़ जाती है, या महाराष्ट्र के लोकेशंस में लोनावला वगैरह में, तब भी खाइए भाई। खाना कभी मना नहीं करना चाहिए। क्या करेंगे, थोड़ा सा पिस्ता है, बादाम है, इसको मैं पहले चॉप कर लेता हूँ। और अगर बुज़ुर्गों के लिए बना रहे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पाउडर कर देंगे ना, ज़्यादा बेहतर है। या मैं ये चॉप कर लेता हूँ। ये लीजिए। अब एक कढ़ाई में घी डाल लेते हैं। और घी मतलब घबराना नहीं है, पिन्नी बनती इसलिए कि घी कुछ अच्छी चीज़ें और भी हो, आटे की ज़्यादा होती है। अब आटे में लोग सूजी भी मिलाते हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीग्रेन यूज़ कर रहा हूँ। घी लगभग आधा कप मैंने ले लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊं कि गोंद फ्राई करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पिन्नी में, गोंद होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी जाके आपको वो गर्माहट मिलती है, शरीर को फ़ायदा होता है, वरना पिन्नी का कोई मतलब नहीं। इट्स एज गुड एज, समझ जाइए कि आटा और गुड़ मिला के अपने एक टाइप का हलवा खा लिया है, ठीक है। गोंद बहुत ज़रूरी है। घी गरम करेंगे, गोंद फ्राई करेंगे। घी गरम और अब गोंद फ्राई कर लेते हैं। तो गोंद 2 बड़े चम्मच लें और फ्राई कर लें। ये मैं निकाल लेता हूं एक हमाम दस्ते में सीधे। ये मेरे लकड़े का हमाम दस्ता, ठीक है जी। इसमें कूट लेना है। ये लीजिए, ये हो गया। कूट लेते हैं पहले एक्चुअली। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये हमाम दस्ता। और मैं आपको बताऊं, ये हिंदुस्तान से नहीं लाया हूं मैं। ये मैं अपनी एक ट्रिप पे गया था, रशियन कॉकेशियन कंट्री जो है जॉर्जिया, वहाँ गया था। तो वहाँ के लोग भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं, देखिए। और वहाँ मैं और शेफ़ विक्की और भी बहुत सारे लोग थे, साथ में गए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी हमारी। कभी वो वाक्य सुनाएंगे, और अगर आपको वो सुनना है तो मेरा और शेफ़ विक्की का पॉडकास्ट है, वो आप सुन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग था। शेफ़ विक्की ने भी कुछ मिट्टी के बर्तन खरीदे थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये परात में डाल ली। और अब वापस कुछ फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, ये बादाम, काजू, ये थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। घी काफ़ी गर्म हो गया है। बस इतना काफ़ी है। बढ़िया खुशबू आ गई। ये सारा परात में डाल लेते हैं। अब किशमिश भी डाल लेते हैं। कुछ लोग डालते हैं किशमिश, कुछ लोग नहीं डालते हैं। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। एक्चुअली जितने नट्स होंगे ना, उतना बेहतर माना जाता है। ये लीजिए, किशमिश फूल के अंगूर बन गई, निकाल लें। अब पिस्ता सीधे ऐसे ही डाल लेता हूँ। इससे की उतनी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। फ्राई करना है कर लीजिए। थोड़ा मगज फ्राई कर लेते हैं डेफिनेटली, ठीक है।
तो आप कोई भी प्रकार के मगज यूज़ कर रहे हैं, मैं वाटरमेलन के यूज़ कर रहा हूँ, ये डाल लेते हैं, ये फ्राई कर लेते हैं थोड़े से। ये फटते बड़े हैं, ये निकाल लिए। अब धीमे कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत गर्म हो गया घी, तो आटा वगैरह डालेंगे तो फटाफट जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा घी को धीमे कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। और जितने प्रकार के मेरे पास यहाँ पे मल्टीग्रेन आटे लिए, वो मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ पे। तो मैंने ज्वार का आटा लिया है यहाँ पे, ये है ओट्स का आटा, ठीक है, तो ये नाचनी का आटा है, रागी, और ये राजीरा, ठीक है जी, ये ले लिया। और आटा भी लिया है हमने। तो मात्रा कैसे करेंगे, तो मैं लगभग 1 कप आटा लूँगा और 2-2 बड़े चम्मच बाकी डाल दूँगा, ठीक है ना, तो बढ़िया चीज़ बन जाएगी। लेकिन पहले मुझे ठंडा करना है, बहुत गर्म है इस वक्त घी। तो 1 कप आटा यहाँ डाल देते हैं, ये लीजिए फटाफट। और सारे चीज़ें, ये राजगीरा, नाचनी, ओट्स और ये ज्वार, ये लीजिए डाल लिया। अब इसको भूनेंगे। ये देखिए, इसलिए ज़रूरी था कि मैं आंच को धीमे कर दूं या घी को ठंडा कर लूं। तो घी को थोड़ा हमने ठंडा कर लिया। अब भूनेंगे इसको, घर पे आप मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा इसको, ठीक है। ब्राउन करना है मुझे हल्का सा, क्योंकि मल्टीग्रेन आटे लिए हैं, तो ब्राउन जो है ना कलर, ऐसे दिखने में बड़ा दिक्कत होगा आपको, तो खुशबू से आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी है जो आप समझ सकते हैं जब आप बनाते हैं। तो शुरुआत में जो आप आटा डालते हैं, एक साथ लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं, फिर ये धीरे धीरे ढीला होने लगता आटा, तो समझ जाइए कि ये पकने लगता आटा और कलर जो है हो रहा है अच्छा। तो एक टाइम आपको फ्लावर की खुशबू गायब हो जाएगी, मतलब जो कच्चे फ्लावर की खुशबू होती है ना, मल्टीग्रेन फ्लावर जब भी आप यूज़ करते हैं, तो वो खुशबू गायब हो जाएगी और एक भुना हुआ खुशबू, फ्लेवर बहुत बढ़िया आपको आएगा। और आटे का टेक्सचर भी देख रहे हैं इस वक्त, बढ़िया आसानी से आप रोल कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये जब रोल करना लग रहा है आपको, तो थोड़ी देर आपने और भूनना है, फिर निकाल देना है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे थोड़ी देर इसमें पूरा फ्लेम बंद करके गर्माहट में ही भूनूंगा, जो कढ़ाई है उसकी गर्माहट में ही भूनता रहूँगा। फ्लेम बंद, आप भी अपना फ्लेम जो घर पे है वो बंद कर दीजिए और गर्माहट जो कढ़ाई की है उसमें भूनते रहिए मैक्सिमम 2 मिनट तक। और वाह, एकदम बढ़िया फ्लेवर, कच्ची वाली खुशबू गायब। अब परात में निकाल लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ये सारा मिश्रण अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। ये लीजिए, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा का मतलब आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। और मैं गुड़ यूज़ करूँगा, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये पहले आप लगभग आधा कप डालिएगा, मिक्स करके देखिए। मिठास जो है आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। लोग शक्कर डालते हैं, पिसी हुई शक्कर डालते हैं, मैं गुड़ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि गुड़ इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, and that which is very good for health should be used because good is good, है ना, समझ गए होंगे आप। तो ये मिक्स कर लेते हैं। अभी आटा गरम है तो ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएंगी चीज़ें।
शोले में कहा था संजीव कुमार ने, लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। तो यहाँ मल्टीग्रेन आटा गरम है, गुड़ मिक्स कर लो। वाह क्या बात है। एकदम ठंडा मत करिएगा, क्योंकि गरम गरम में ही आपने लाटना है इसको, ठीक है ना। और मैं एक प्लेट भी ले लेता हूँ, ये चॉइस में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपने कैसे इसको बनाना है, ठीक है। पिन्नी को आइडियली गांव वगैरह में आप देखेंगे तो अपने उनके फिंगरप्रिंट्स वाली शेप में बनती हैं, और इस तरह से बना के वो दुकानदार लोग तो ये इस तरह से एक, ये देखिए, ये मैं इस तरफ रख लेता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी गरम, बढ़िया इस तरह से आमंड्स ऊपर से लगाएं और इसको लाट लेते हैं, लाट, ठीक है, ऐसे ही कुछ कहते हैं, राइट। ये लीजिए, दिस इज ब्यूटिफुल। वाह, नॉर्थ की ये ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं और ये ज़रूर बनाई जाती हैं सर्दियों में। हर घर में पिन्नी बनती ही बनती है। मुझे याद है आजकल, ठीक है, अर्बन वाले में क्या होता है कि आप जाके मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं। ऐसा कुछ गलत नहीं है, वो भी भाई उनका भी बिजनेस चलना चाहिए। तो पुराने ज़माने में लोग घर पे ही बनाया करते थे। ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और ट्रेडिशन को बरकरार रखना ये भी बहुत मायने रखता है ना। तो अब तो आपने देख ली, बहुत सिंपल है रेसिपी में, कोई ऐसा मतलब ये नहीं है, तोड़ नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं घर का। तो भाई ये तो बन गई पिन्नी, बढ़िया वाली आपके लिए। सर्दियां जैसे मैंने कहा कि हैं तो बना के खाइए, बुजुर्गों को खिलाइए, बच्चों को भी खिलाइएगा, आदत पड़नी चाहिए, राइट। और ये एक छोटी वाली पिन्नी जो है कैसे लगती है मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ जस्ट द राइट क्वांटिटी ऑफ गुड़, घी, हल्का सा फ्लेवर भी आ रहा है सौंठ का, इलायची का। माइंड ब्लोइंग। बना के खाइए, बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को, बुजुर्गों को, खुद भी खाइए, उसके भागिएगा ज़रूर प्लीज़ है। और खा लेता